हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ का पोएट्री चैप्टर 1 है। यानी हम आपके बुक में यानी जो रेनबो बुक है इसमें प्रोज और पोएट्री सेक्शन है, जिसमें 11 चैप्टर प्रोज में है और 10 चैप्टर पोएट्री में। तो आज हम पोएट्री का चैप्टर 1 का हम अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए हुए हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यही किसी नाम क्या है तो इसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो, जिसका हम चैप्टर नंबर ये 1 है। और इसका हम क्या देखने वाले हैं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखने वाले मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे, जिसके कारण आपको अच्छे से याद हो सकती है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है या इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको डरते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम ला दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसको इंग्लिश पर पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम हिंदी पढ़ेंगे। तो इंग्लिश है कि हु कंपोज्ड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कौन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन लिखे। यानी कंपोज वन क्या होता है, लिखना या कंपोज करना या बोलना, समझ गए। तो एक नंबर है जॉर्डन, क्या ये जॉर्डन लिखे है, या WH ऑर्डन, या रूपर्ट ब्रूक, या जॉन कीट्स। तो पहले बता दें जो है ये जो WH ऑर्डन जी है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखे है, और ये रूपर्ट ब्रूक जी है ये द सोल्जर चैप्टर को लिखे है, और ये जॉन कीट्स जो है ऑड टू ऑटम चैप्टर को लिखे है, और टू ऑटम। और ये जो है बच गया ये क्वेश्चन समझ के किए, जॉन डन लिखे है इसको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन डन कंपोज्ड बाय, यानी जो जॉन डन है क्या लिखे या क्या कंपोज किए। तो ए नंबर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कि बी नंबर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि सी नंबर है एन एपिटाफ, कि डी नंबर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जॉन डन कंपोज्ड बाय, जॉन क्या लिखे। तो जॉन क्या लिखे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर, तो वर्ल्ड विथ में लिखे, एन एपिटाफ को वाल्टर लेमेयर जी लिखे, और नाउ द लिप्स और फॉलिंग फास्ट को WH ऑर्डन। तो बच गया कौन, बच गया ये बच गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बच गया। यानी जॉर्डन क्या लिखे तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉर्डन जी लिखे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जॉर्डन वाज बोर्न इन, यानी जो जॉर्डन जी है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखे का जन्म कब हुआ, यानी जॉर्डन जी का जन्म कब हुआ। तो ए नंबर प्रश्न 1572 में, कि बी नंबर 1571 में, कि सी नंबर 1573, या डी नंबर 1574। क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जॉर्डन वाज बोर्न इन। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, कि 1572 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब मृत्यु कितना हुआ था, मृत्यु 1631 में हुआ था। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जॉर्डन वाज डाइड इन, मतलब जॉर्डन का मृत्यु कब हुई थी, जन्म देख लिए। अब मृत्यु कब हुई थी मैंने पिछले अभी बताया था, आपको ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ गए होंगे। और जॉर्डन का मृत्यु कब हुआ था, ए नंबर 1630 में, कि 1631 में, कि 1632 में, कि 1633 में। क्या हो जाएगी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जॉर्डन वाज डाइड इन। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1631 में क्या हुआ था, जॉर्डन जी का मृत्यु हुआ था। और एक और बता दीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म 1500 क्या होता 32 में। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कितना में हुआ था, 1500 कितना है 72 है, 1500 क्या है 1572 है, 1572 में हुआ था इनका, क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था, और डाइड 1631 में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जॉर्डन इज अ डैश पोएट, यानी जो जॉर्डन एक डैश कवि थे, यानी कैसे कवि थे। एक नंबर है रोमांटिक, यानी जो रोमांटिक किस्म, ये ना समझिएगा तो जो फिल्म में होता है जो बॉलीवुड या कुछ रोमांस वांस उसे नहीं। अब बी नंबर है मेटाफिजिकल, यानी आध्यात्मिक। सी नंबर है ए और बी दोनों, ये दोनों दिया। और डी नंबर है नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जॉर्डन इज ए डैश पोएट, जॉर्डन कैसे कवि थे। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉर्डन मेटाफिजिकल कहते पोएट थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 6 है कि जॉर्डन इज अ डैश पाइनर ऑफ डैश, यानी जॉर्डन डैश को कविता का प्रणेता माना जाता है। यानी जो जॉर्डन जो कैसी कविता के प्रणेता माने जाते हैं आपको बताना है। तो ए नंबर क्या है मेटाफिजिकल, यानी आध्यात्मिक कविता के प्रणेता माने जाते हैं, या रोमांटिक यानी रोमांटिसिज्म के, या
थियोलॉजी या नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जॉर्डन इज द पॉइनर ऑफ डैश, यानी जॉर्डन को डैश कविता का प्रणेता माना जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेटाफिजिकल, यानी मेटाफिजिकल क्या अर्थ होता है, मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है मेटाफिजिकल का मतलब। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यस्टरडे नाइट द सनी डैश बीन टेकन फ्रॉम, इसका हिंदी हुआ कि पिछले रात सूरज चला गया था, कहाँ से लिया गया है। यानी जो लाइन है जो हम बताए थे ना पहले आपको कि लाइन दे देगा और पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो वैसे ही हम क्वेश्चन में भी आ गया। देखिए क्वेश्चन की यस्टरडे नाइट द सनी डैश हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो क्या ये स्वीटेस्ट लो आई डो नॉट को से लिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन। कि बी नंबर है स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, कि सी नंबर है द सोल्जर से लिया गया है, डी नंबर एन एपिटाफ से लिया गया है। चलिए बताइए कि यस्टरडे नाइट द सनी डैश हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है स्वीटेस्ट लो आई डो नॉट को, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है कि 7 नंबर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हु सेज, कौन कहते हैं, डेथ इज श्योर एंड ही हैज़ टू डाई, इसका हिंदी हुआ कि हम हिंदी किस लिए लिखते हैं कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में समय है तो आपको लिए आपको काउंट करके दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन क्या है। तो कौन कहते हैं मृत्यु निश्चित है और उन्हें एक दिन मरना है, कौन कहते हैं भाई कि मृत्यु तो निश्चित है और उन्हें एक दिन मरना है। 1 नंबर है कि वॉल्ट विटमिन कहते हैं, कि बी नंबर जॉर्डन कहते हैं, कि सी नंबर रूपर्ट ब्रूक कहते हैं, कि डी नंबर नॉन यानी कोई नहीं। क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हु सेज, कौन कहते हैं डेथ इज श्योर मृत्यु निश्चित है और उन्हें एक दिन मरना है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जॉर्डन जी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है जॉर्डन टेल्स अबाउट डैश इन स्वीटेस्ट लो आई डू नॉट गो, यानी जो जॉर्डन जी जो है वे स्वीटेस्ट लो आई डू नॉट गो में क्या कहते हैं, इसका हिंदी नहीं लिख पाए तो सॉरी। और जॉर्डन जी क्या कहते हैं स्वीटेस्ट लो आई डू नॉट गो में, तो इसका हिंदी हुआ तो किसके बारे में कहते हैं, यानी तो ये क्या है बिलव्ड यानी प्रेमिका के बारे में कहते हैं, कि बी नंबर अपनी सिस्टर यानी बहन के बारे में कहते हैं, कि सी नंबर ब्रदर यानी भाई के बारे में कहते हैं, कि डी नंबर नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जॉर्डन टेल्स अबाउट डैश स्वीटेस्ट लो आई डू नॉट गो। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिलव्ड के बारे में कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेंस पावर इज डैश व्हेन इज गुड फॉर्चून फॉल, कि मानव की क्षमता क्या है जब उसका अच्छा किस्मत रहता है। जब मानव की जो क्षमता होती है वे क्या है जब उसका अच्छा किस्मत यानी जब गुड लक चल रहा होता है। ए नंबर क्या है फीवर है यानी कमज़ोर है, कि बी नंबर स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है, कि सी नंबर मेडी यानी मध्यम है, कि डी नंबर नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मेंस पावर इज व्हेन जी हिज गुड फॉर्चून फॉल। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव शक्ति क्या है तो फीवल है, क्या है फीवल यानी कमज़ोर, कमज़ोर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है कि डैश हिज वीक फीवल व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, डैश कमज़ोर है जब उसकी इस किस्मत साथ नहीं देता है। तो क्या है वे, क्या ऐसे कमज़ोर है जब उसका किस्मत साथ नहीं देता है। तो क्या ये मॉन्स्टर यानी राक्षस कमज़ोर है, कि मैन कमज़ोर है, कि डॉग कमज़ोर है, कि नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि डैश इज वीक व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, यानी अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मैन आदमी क्या है, आदमी बहुत क्या है, आदमी कमज़ोर है, क्योंकि जब उसका अच्छा किस्मत नहीं चला आता है एकदम टूट जाता है, और जब अच्छा किस्मत चला आता है उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, इसका हिंदी हुआ कि जो कवि है जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का के वे किसको मतलब जो बिलव्ड को किस लिए मतलब जा रहे हैं छोड़ के, क्या वह उससे टायर्ड ऑफ एंड थक चुके हैं, कि उससे भी गुस्सा हो चुके हैं, या सैड फॉर यानी उदास है, या डी यानी हैप्पी है। मतलब द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश इज बिलव्ड, यानी जो अपनी प्रेमिका को किस लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप आंसर नंबर ए है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे क्या हुआ है ट्रायड हो चुके हैं। ऐसा कहते हैं कि ना ही मैं तुमसे थका हूँ और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि मुझसे तुमसे बेहतर कोई प्यार करने वाली मिल सकेगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाएगा कि जॉर्डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज
वाइफ बिहाइंड। इसका हिंदी हुआ कि जो जॉर्डन जी है जो जा रहे हैं वे किसको छोड़कर जा रहे हैं, किसको छोड़कर, यानी जो अपना वाइफ यानी उसको पत्नी जो है उनको छोड़ कर कहाँ जा रहे हैं। तो इसका हिंदी हुआ तो क्या यह फ्रांस जा रहे थे, कि बी नंबर क्या यह जर्मनी जा रहे थे, कि सी नंबर इटली जा रहे थे, या डी नंबर इंग्लैंड जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जॉर्डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। तो अगर आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाइए, क्योंकि ये जर्मनी जा रहे थे अपने प्रेमिका को छोड़कर, तभी कह रहे थे कि अपनी तुलना सूरज से भी कर रहे थे। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि जॉर्डन थिंक्स दैट सर्टेन एज, मतलब ये कहा जा रहा है कि जॉर्डन जी तो जो है क्या किसको निश्चित मानते हैं, मतलब क्या निश्चित है? ए नंबर डेथ यानी मृत्यु, बी नंबर वर्क यानी काम, सी नंबर लाइफ यानी जीवन, डी नंबर नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। क्या है 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जॉर्डन थिंक्स दैट सर्टेन एज, मतलब क्या जॉर्डन जी जो किसको निश्चित समझते हैं? तो वे समझते हैं मृत, डेथ को समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज। इसका हिंदी हुआ कि ये जो जॉर्डन जी किसको चाहते हैं क्योंकि वे थक नहीं चुके हैं। किसको, मतलब किसको उतना चाहते हैं कि उससे भी थके भी नहीं हुए हैं। इसका हिंदी बात किसको क्या है? मदर यानी माँ को, इसमें चर्चा ही नहीं है। इसमें फादर इसका भी चर्चा नहीं है। सी बिलव्ड इसको बताना होगा। डी नंबर सिस्टर किसका चर्चा है इसमें? आपको ये बताना होगा कि जॉर्डन जी जो जा रहे हैं वे किसको, मतलब किससे थके नहीं है, वे अपने मदर से, फादर से, बिलव्ड से, सिस्टर से। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर यानी बिलव्ड से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर द पोएट इज बेटर दैन द पोएट करने का मतलब जॉर्डन जी जो थे किससे बेटर है, किससे अच्छा है? क्या ये मून यानी चांद से, कि बी नंबर सन यानी सूरज से, किसी नंबर अर्थ यानी पृथ्वी से, डी नंबर स्काई यानी आकाश से। द पोएट जॉर्डन इज बेटर दैन द, तो अगर आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सन से बेटर है। सूरज से कहते हैं कि पिछले रात जो सूरज चला गया था आज फिर वो आ चुका है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि जॉर्डन फील्स दैट वेरी हेल्पलेस। इसका हिंदी हुआ कि जो जॉर्डन जी तो फिर से यानी महसूस कर रहे हैं किसको, मतलब किसको आशावादी समझ रहे हैं। क्या वे एनिमल यानी पशु को, या गोट यानी बकरी को, या सी नंबर बर्ड यानी पक्षी को, या डी नंबर आदमी को? कि जॉर्डन जी थे किसको महसूस कर रहे हैं कि वे कितना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वे अगर आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मैन यानी आदमी को समझ रहे थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी इनमें से कौन से है जो आध्यात्मिक कविता के प्रणेता माने जाते हैं? किनको? ए नंबर क्या ये जॉन किट्स को माने जाते हैं, कि बी नंबर टी.एस. एलियट को माने जाते हैं, या सी नंबर जॉर्डन को माने जाते हैं, या डी नंबर वॉल्ट विथमैन को माने जाते हैं? किसको माने जाते हैं कि डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। इसका हिंदी हो जाएगा कि जो कौन से कवि है जो किसको मृत्यु को स्वीकार करते हैं? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉर्डन जी से मृत्यु को स्वीकार करते हैं। और अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि 20 नंबर जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, यानी जॉर्डन जी तो कहते हैं कि सूरज मतलब कब चला गया था, यानी जो सूरज आज है वो कब चला गया था? ऑप्शन नंबर ए है टुडे, कि बी नंबर यस्टरडे, किसी नंबर टमोरो, कि डी नंबर नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा कि जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग नाइट, यानी कब सूरज चला गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यस्टरडे, मतलब पिछली रात। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 20 में से आप कितना सही कर पाए ये भी बताइएगा कमेंट में, कितना 10 की 15 कितना सही कर पाए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।